अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 11 का पहला थ्योरम 1। इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर हमारे पास दो सर्कल्स हैं कॉन्ग्रुएंट हैं जो आपस में, या एक सर्कल के जो दो आर्क्स हैं, इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के दो आर्क्स या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के जो आर्क्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, देन द कोरस्पॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग कोड्स जो है, जिस कोड से वो आर्क बने हैं, वो इक्वल होंगी आपस में। ये हमने प्रूव करना है। हम गिवन में कहते हैं ए बी सी डी एंड ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा, ये हमने ए बी सी डी में डिफर करने के लिए कहा है कि ये ए बी सी डी और है और ये ए बी सी डी और है, आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ये हमारे पास ए बी सी डी दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। प्रूव हमने ये करना है, मेजर ए सी इज इक्वल टू मेजर ए कॉमा सी कॉमा, एक सर्कल का जो ए सी है वो इक्वल है दूसरे सर्कल के ए सी के, यानी ये दोनों कोड्स हैं जो ए सी आपस में इक्वल हैं, ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन है जॉइन ओ विद ए, ओ विद सी, ओ नॉट विद ए नॉट एंड ओ नॉट विद सी नॉट। हम क्या करेंगे, O को A से ज्वाइन करेंगे और C से, इसी तरह दूसरे O को A से ज्वाइन करेंगे और C से, सो दैट वी कैन फॉर्म ट्राइंगल्स OAC एंड O कॉमा A कॉमा C कॉमा, ताकि हम ट्राइंगल्स फॉर्म कर दें OAC, ताकि हम दो ट्राइंगल्स फॉर्म कर लें, इसलिए हम O को C से ज्वाइन करेंगे। स्टेटमेंट्स देखते हैं। into equal circles ABCD and ABCD with centers O and O respectively, हमारे पास दो सर्कल्स हैं ABCD और ABCD जिनके पास सेंटर्स हैं O और O कॉमा रिस्पेक्टिवली, यानी ABCD के पास सेंटर है O और ABCD के पास सेंटर है O। ये हमारे पास गिवन है। अब हम कहते हैं मेजर ए डी सी इज इक्वल टू मेजर ए कॉमा डी कॉमा सी कॉमा, कि हमारे पास जो ए डी सी आर्क है वो इक्वल है दूसरे सर्कल के ए डी सी के। ये ए डी सी एक आर्क है, ये दूसरे आर्क के इक्वल है, ये हमने लिखा और इसकी रीजन है गिवन में हमने क्वेश्चन में बात कर ली थी कि सो डैट मेजर ए डी सी इज इक्वल टू मेजर ए डी सी, ये गिवन में हमने बात की थी और क्वेश्चन में हमने बात की थी कि इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है उनके मेजर आपस में इक्वल होंगे। ये हमने गिवन में लिखा क्वेश्चन से देख के, और फिर अब हमने ये स्टेटमेंट्स में लिखा। देयरफॉर मेजर एंगल AOC इज इक्वल टू मेजर एंगल AOC। तो अब हम कहते हैं एंगल AOC यानी इस सर्कल के O पे जो एंगल है दूसरे सर्कल की O के एंगल के इक्वल है। इसकी रीजन है सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क्स ऑफ द इक्वल सर्कल्स। हमारे पास दो सर्कल्स हैं, सर्कल में जो सेंटर पे यहाँ पे एंगल बनती है उसे हम सेंट्रल एंगल कहते हैं, और ये आर्क जो है इसने सबटेंड किया, सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क्स ऑफ इक्वल सर्कल्स। अगर ये दोनों सर्कल्स आपस में इक्वल हैं, ये ए डी सी इन दोनों के आर्क्स आपस में इक्वल हैं, तो इन पे जो ये O पे एंगल सबटेंड करेंगे वो भी आपस में इक्वल होगी। तो हमने पहले लिखा था कि ये सर्कल्स इक्वल हैं, फिर हमने कहा कि इनके पास सेंटर्स ये हैं, फिर हमने कहा कि इनके दोनों के आर्क्स इक्वल हैं, तो इस वजह से इनकी ये एंगल O जो है ये आपस में इक्वल है, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल है सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क्स ऑफ इक्वल सर्कल्स। ये हम पहले भी गिवन में स्टेटमेंट्स में भी लिख चुके हैं। नाउ इन ट्राइंगल AOC इज कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल A कॉमा O कॉमा C कॉमा, अब हमारे पास ट्राइंगल AOC कॉरेस्पॉन्डिंग है ट्राइंगल AOC के मेजर OA इज इक्वल टू मेजर OA। अब हम कहते हैं इस सर्कल की जो OA है वो इक्वल है दूसरे सर्कल के OA के, वो इसलिए रेडी ऑफ इक्वल सर्कल्स। ये दोनों सर्कल्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब है इन दोनों का रेडियस आपस में इक्वल होगा, तो इन दोनों का रेडियस अगर इक्वल है तो ये OA इन दोनों का ही रेडियस है वो आपस में इक्वल है। ये रीजन हमने ऐसे स्टेटमेंट हमने ऐसे लिखी और इसकी रीजन ये है मेजर एंगल AOC इज इक्वल टू मेजर एंगल A कॉमा O कॉमा C कॉमा। इसी तरह एंगल AOC यानी O पे जो एंगल है वो इक्वल है दूसरे सर्कल के O पे जो एंगल है, और ये ऑलरेडी प्रूव्ड, हमने यहाँ ऊपर प्रूव किया ये। अब हम कहते हैं मेजर OC इज इक्वल टू मेजर OC इसका सर्कल का दूसरे के सर्कल के OC के इक्वल है, और इसकी रीजन है रेडी ऑफ इक्वल सर्कल। सेम रीजन है जैसे हमने यहाँ पे दी है, क्योंकि ये रेडियस है और इक्वल सर्कल्स अगर हैं तो इनके रेडियस आपस में इक्वल होंगे, इसलिए OC इज इक्वल टू OC। Therefore
ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOC। तो ट्राइंगल्स ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी क्योंकि हमने इनकी साइड एंगल साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड या साइड एंगल साइड पोस्टुलेट बनाया एंड इन पर्टिकुलर मेजर AC इज इक्वल टू मेजर A कॉमा C कामा। तो अब हम कहते हैं इसी तरह AC दूसरे AC के इक्वल होगा। वो इसलिए इसकी रीजन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे रीजन नहीं लिखी गई। हम ये रीजन कह सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर AOC आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो इनके पास इन दोनों के पास एक साइड है AC और ये इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, सिमिलर साइड्स हैं। इसलिए अगर ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो उनकी साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर सकते हैं। तो मेजर AC इज इक्वल टू मेजर AC और उसकी रीजन आ सकती है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सिमिलरली वी कैन प्रूव द थ्योरम इन द सेम सर्कल। अब यहाँ पे हमने एंड पे स्टेटमेंट लिखी कि इसी तरह से हम ये थ्योरम सेम सर्कल में प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था कि अगर दो आर्क्स एक सर्कल अगर हम लेते हैं और उसके पास दो आर्क्स हैं और वो दोनों आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो दोनों कोड्स उस सर्कल की कॉन्ग्रुएंट होगी। हम इसको इस तरह भी प्रूव कर सकते थे लेकिन हमने इसको दो सर्कल्स यूज करके प्रूव किया क्योंकि हमारे पास गिवन था और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो हमने दो सर्कल लिए और उनकी फिर कॉन्ग्रुएंट आर्क्स लिए और फिर उनकी कोड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो अब हम एंड पे कह रहे हैं कि हम एक थ्योरम से भी ये प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए।